नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। दोनों सदनों में कार्यवाही की शुरुआत के साथ ही विपक्षी दलों ने अपने तेवर दिखा ये जाहिर कर दिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर सरकार को तनिक भी ढील नहीं देने वाले। ट्रंप के युद्ध रुकवाने वाले दावे पर भी संसद में हंगामा हुआ। हंगामे के बीच राज्यसभा में एक बिल भी पारित किया गया। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए प्रस्ताव भी संसद में आया। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में जारी एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामे और नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपनी चेयर पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विपक्ष के सांसद वेल में ही जमे रहे। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राहुल गांधी का आरोप, आइए सुनते हैं। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्य फिर से वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। बिजनेस एडवाइजरी कमेंट की बैठक में आप अपनी बात रखेंगे, जिस भी विषय पर चर्चा चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हर बिंदु पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही। आसन से जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम लिया और सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने लोकसभा में हंगामे के बाद कहा कि हम 2 शब्द बोलना चाहते थे, लेकिन अनुमति नहीं मिली। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 2 फिर 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 4 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद आसन से दिलीप सैकिया ने दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी। राज्यसभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने वाले दावे पर भी हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया था। उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी पूरा सदन सरकार के साथ खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था और हमलावर अब तक ना तो पकड़ में आए हैं, ना ही मारे गए हैं। खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ट्रंप ने 1-2 बार नहीं बल्कि 24 बार ये कहा है कि मेरे हस्तक्षेप से युद्ध रुका। ये देश के लिए अपमानजनक है। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले जन्मदिन की बधाई दी और फिर उनके वार पर पलटवार किया। जेपी नड्डा ने कहा कि बाहर ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के 8 दिनों में जो हुआ, आजादी के बाद कभी किसी ऑपरेशन में वैसे नहीं हुआ। बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए लोकसभा में 16, राज्यसभा में 9 घंटे का समय तय किया गया। राज्यसभा की कार्रवाई में भी बाधा आई। सदन की कार्रवाई हंगामे के कारण 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई दोपहर शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान एविएशन सेफ्टी से जुड़े सवालों के सरकार की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जवाब दिए और बताया कि हर रोज 5 लाख से भी अधिक यात्री सुरक्षित हवाई यात्रा कर रहे हैं।